अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, यार फ्री है, थोड़ा टाइम मिलेगा आपका? जी सर, हुक्म करें। पास आ जाए। यार हमारे ना जेन में जूनियर और सीनियर के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं हमारे जेन के अंदर, पूछे। जो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। पूछे। ये जो इवेंट आ रहा है, आपने इसका बाइकआउट क्यों किया? सुनने में आ रहा है कि आप पर बैन भी लगाया गया है। यार आप क्वेश्चन लिख के लाए हाँ हैं? जी, मैं लिख के लाया। चले मुख्तसर जवाब दे देते हैं। क्या था जी पहला क्वेश्चन आप? ये जो इवेंट आ रहा है, हाँ जी, कौन सा वाला? ये फकरे पाकिस्तान वाला? बिल्कुल जिसमें अच्छा पाकिस्तान, इस पर आपने बाइकआउट किया इसका? यार बात पता क्या है इतनी सी कि आपको पता कि हमने थोड़े टाइम के अंदर मैंने इस कम्युनिटी के लिए बड़ा कुछ किया। मैं ये नहीं कहता कि किया, लेकिन ये है कि एक प्लेयर को ना अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी मैंने वो दी है। तो हमारा किसी के साथ एक पर्सनल खलिश तो है नहीं, लेकिन अगर किसी ने पर्सनल अपना होने की कोशिश की है तो फिर हम लोग उस हिसाब से जवाब देते हैं। वो मेरी आदत है, मैं हमेशा ना स्टार्टअप नहीं करता होता, फर्स्ट बात। सेकंड बात ये है कि देखें, बीएफ ने हमारे 3 प्लेयर्स के ऊपर बैन लगाया। आज तक उन्होंने ना कभी भी उनकी वेबसाइट पे आप चले जाए, उनके पास ना काफ़ी स्पॉन्सर्स थे पहले, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बिलाल ट्रैवल वाले, मुख्तार एंड सन्स वाले। इन्होंने इनसे स्पॉन्सर्स के पैसे लेते रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी जेब से ना पीएफ ने किसी प्लेयर को नहीं भिजवाया बाहर। और फिर आप लोगों के ऊपर दोष भी जमा रहे हैं कि जी हम बैन भी कर रहे हैं। तो आपको पता है कि मैं अभी 15-1 लाख रुपया इवेंट के ऊपर, अपने इंटरनेशनल के ऊपर जो है वो प्लेयर्स को लेके गया हूँ बाहर। उनके वीज़ा लगवाए हैं, अकोमोडेशन, टिकट, उनकी वहाँ पे रिहाइश, खाना पीना, उनकी एंट्रियाँ, सारा कुछ मैंने किया। यानी कि जो मैं एक प्लेटफॉर्म अपना चला रहा हूँ प्राइवेट, इंशाल्लाह लेकिन वो प्लेटफॉर्म इनके सामने नहीं आ रहा। लेकिन बस एक इशू ये है कि जी वो इंटरनेशनल एक ऐसी फेडरेशन से हम खेलें जाके जो जी वॉफ से नहीं है। और भाई वॉफ वालों को पता ही नहीं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इतना इंटरेस्ट वो नहीं लेते। वो कौन से IMF वाले हैं जिन्हें पता लगे कि करप्शन आपके मुल्क में कितनी हो रही है कितनी नहीं। फिर ये चूरन बेचते हैं सारा, कि बच्चों को इसके अंदर दिमाग में डालते हैं कि जी वॉफ से बैन हो जाओगे तो हम तुम्हें वर्ल्ड्स नहीं खेलने दिया जाएगा, एशिया नहीं खेला दिया जाएगा। तो मुझे बताएंगे, अभी रिसेंटली अजमान में हो रहा है ये दुबई के अंदर, इतना इनको प्लेयर्स का एहसास है, और प्लेयर्स वही हमारी पाकिस्तानी मेंटालिटी। तो जी अभी अजमान में एशियन हो रहा है, कौन गया है? किसको इन्होंने भिजवाया? किसको इन्होंने फोन करके ये क्या है एक्स, अभी ये जो करवा रहे हैं जी फकरे पाकिस्तान, जितने एक्स थे उनमें से ये कहे कि जी हमने फलां लड़के ट्रायल के लिए चूज किए हैं, उनको हम एशियन के लिए लेके जाएंगे, उनकी टिकट भी देंगे, वीजा भी देंगे, सारा कुछ करेंगे। चलिए अच्छा, मुख्तर ये आप मुझे ये बताएं कि आपके बाइकआउट करने से और इनके बैन लगाने से कम्युनिटी का क्या फायदा होगा? यार फायदा कुछ भी नहीं होगा, नुकसान होगा। आपको पता है कि अब टाइटल के लिए अभी हमें बताने की जरूरत नहीं है। रिसेंटली आपको पता है कि एक अटक के अंदर मुकाबला हुआ, ऑल पाकिस्तान के प्लेयर खेले थे, उसके अंदर भी कौन सा प्लेयर था जो नहीं खेला? मुझे बताएं, सिवाय एक लाहौर का हमारा चैंपियन जो मदीना, वो नहीं खेला, एक बट नहीं खेला। तो वो टाइटल भी हम PPF अपने पास लेके आई। उसके बाद उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने पंजाब का इवेंट खेला है, उसमें मतीन भी खेला था, उस्मान भट्ट भी खेला था, वो भी टाइटल हम लोग लेके आए। तो जहाँ पे आप देख रहे हैं कि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से हम लोगों के प्लेयर, यानी कि टीम के प्लेयर PPF के जहाँ पे भी खेल रहे हैं, मोस्टली हम लोग टाइटल उठाते हैं। अब बस यही मैं कहना चाहूँगा, इसका नुकसान ये होगा कि 2 धड़े बनवा दिए उन्होंने, क्योंकि उन्होंने प्लेयर को कुछ देना नहीं। लेकिन ये कब तक किसके ऊपर कितना बैन लगाएंगे? मैं बताऊँ आपको, नेक्स्ट टाइम मैं नेशनल लेके जाऊँगा, ट्रायल करा के लेके जाऊँगा, फिर जो अच्छे सीनियर प्लेयर हैं वो भी मेरी तरफ आएंगे, उनको भी फिर मैं अपने स्पॉन्सर के ऊपर लेके जाऊँगा, फिर तीसरे साल भी इंशाल्लाह लेके जाऊँगा, चौथे साल। तो मैंने अगले 2-3 साल में प्लेयर इतने इकट्ठे कर लेने, इनके पास फिर ना वही वो जो -60 और -55 और 70 के ही लड़के रह जाएंगे फिर, या इनके पास वो जो थोड़ा सा इन लोगों की, मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहता, तो TC वगैरह जो करते हैं वही रह जाएंगे, और कोई भी नहीं रह जाएगा। लगता है कि यार PPF के प्लेयर ना खेलने की वजह से टाइटल डिजर्विंग प्लेयर के पास जाएगा? मुझे नहीं लगता डिजर्विंग प्लेयर के पास जाएगा। मैंने आपको बताया, एक मैसेज मैंने ग्रुप के अंदर देखा था कि ये जो आया हुआ था कि जी आपने कुछ लड़कों को मेंशन किया हुआ था, लड़कों ने, कि जी टाइटल के लिए, देखिए आपके पास टाइटल के लिए वाकई कौन है? एक तो इन्होंने अभी एक ना ये नया शोशा छोड़ दिया बीच में, वो अल्टीमेट वाला। अब अल्टीमेट के अंदर आपको पता कि कौन खेल रहा है? पिछला ना नबील बाजवा साहब खेल रहे हैं, फकरे पाकिस्तान है, ना ही ये क्या लेते हैं हाफिज हैदर भाई हैं, वो खेल रहे हैं, वो भी फकरे पाकिस्तान है। उसके अलावा सलमान शाह, उसके पाँव में इंजरी हुई है, वो पता नहीं खेल रहा है कि नहीं, मुझे नहीं पता। इसके अलावा कितने अब 10 तक हो चुके हैं। आज आगे इनके पास वो 2-3 फकरे पाकिस्तानी खेलेंगे, जैसे कि अब्दुल वहाब शाह है थटर, उसके बाद उस्मान भट्ट है हमारा, ये खेलेगा। उसके अलावा फैसल जट भाई शायद खेल लें, तो ये तो फिर उमर जिया शायद खेल लें, भी कोई पता नहीं, क्योंकि वो PPF का ऑफिशियल मेंबर तो नहीं है, तो अभी कोई पता नहीं है हमें कि उमर जिया खेल रहा कि नहीं खेल रहा। लेकिन अगर नहीं खेलेगा तो अल्टीमेट में इनके पास कौन रह जाएगा? जो भी खेल रहा है वो फिर पैसों के लिए खेलेगा, सीधी सी बात। बस और कम्युनिटी को क्या मिलेगा? आगे धड़े बन गए में
और आप मुझे एक बात बताएं कि जो लोग इनके टाइटल में जाएंगे लड़के, अब आपको पता है कि पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से अभी अगर हरून जाता है तो रिसेंटली हरून भी हारा है खालिद से। उसके अलावा मतीन अगर जाता है माशाल्लाह, वो होने वाला इवेंट जीता था, उमर जागोर आया था। पंजाब में वो नुमान से हार गया था। उसके बाद हमारे वो जेलम के भाई हैं रिसा रेहान के स्टूडेंट इब्रार पहलवान साहब, वो भी नुमान से हारे हैं। उसके बाद जी हमारा एक और प्लेयर है, अब पता नहीं कौन सा प्लेयर यानी कि इसी तरीके से मुझे अब इतना ज़्यादा डिटेल में याद नहीं है कि कौन कौन से प्लेयर कैसे है, लेकिन ये है कि हम लोगों के पास जितने इसमें प्लेयर हैं वो प्रीवियस अभी जितने अगर फखरे पाकिस्तान में इनके टाइटल के लिए सिलेक्ट होंगे तो वो हमारे प्लेयर्स के साथ रिसेंटली अभी खेल के हारे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हाँ डिजर्व, वो भी तैयारी करके आए हैं, हमारे भी कई प्लेयर तैयारी में थे। अगर ये बैन ना लगाते तो हम लोगों ने बाइकआउट नहीं करना था। उन 3 इंटरनेशनल को इन्होंने बैन किया है, हमने बाइकआउट कर दिया। अब आपने रिसेंटली हसन शाह की परफॉर्मेंस देखी है, इंटरनेशनल में नहीं ना सही अच्छी रही, लेकिन रिसेंटली जरार के इवेंट के अंदर वो रनर अप हुआ और वो भी पीपीएफ का है, और जरार का जो टाइटल जीता था नुमान खान वो भी पीपीएफ का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तगड़े प्लेयर है हमारे पास। अगर कोई टाइटल विनर होता है या टाइटल की सारी एक चेन भी बनती है इनकी, तो ये टाइटल की सारी चेन मुझे नहीं लगता कि बीपीएफ के सारी एक सीनियर प्लेयर्स के को हरा सकती है। यानी कि हो सकता है कंपटीशन 50-50 का ही कैसे, तो मैं नहीं ये कहता कि हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक पिछला ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो हमारे प्लेयर तगड़े हैं। और अगर वो खेलते, नुमान खेलता, आपको पता है सलमान खान खेलता, खालिद खान खेलता, उसके अलावा उरेज भाई हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, कमाल भाई अपनी सीनियर कैटेगरी के अंदर है, उन्होंने रिसेंटली अभी इब्रार पहलवान को भी हराया है, उमर जियाद को भी हराया है, बड़ी तगड़ी है यानी कि टीम। और उस्मान गनी भाई बड़ी फॉर्म में हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे नहीं लगता डिजर्विंग बंदे के पास जाएगा, लेकिन टाइटल अब जाएगा उसे किसी के पास। माजरा चाहता हूँ, बात लंबी जरा हो गई, आगे फाइनल कर लें जल्दी जल्दी। बहुत शुक्रिया, बस इतने सवाल थे मेरे पास। तो मैं अब आपको एक और एडअप एक कर देता हूँ इसमें कि इंशाल्लाह ताला बस ना नेक्स्ट अभी हम लोग एक अब मिस्टर के नाम से टाइटल देंगे। ये अब इनके चूरन खत्म हो गए हैं, बड़ी पुरानी बात हो गई है। रिसेंटली इन्होंने ज्यादतियाँ की हैं, ABL के साथ ज्यादती की थी कि उन्होंने मिस्टर का टाइटल दिया, फिर इन्होंने उन पे बैन लगा दिया जो ABL खेला वो नहीं। तो भाईजान आप बैन लगाने वाले कौन होते हैं? मुझे एक बात बताए ना कि आप या मुझे अब आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी सारा पता है, मैं किसी के साथ पर्सनल नहीं हो रहा, लेकिन मुझे ये भी पता है इनका जो ये लोगो यूज़ करते हैं ना ही वो रजिस्टर्ड लोगो है प्रॉपर, जिसकी कोई एक फाइल बनती है, आपको पता है ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है, वो भी नहीं है। एक ये पंजाब से रिलेट हैं, करवाते हैं पाकिस्तान के हैं। ये मिस्टर पंजाब तक का टाइटल दे सकते हैं, लेकिन मिस्टर KP के भी नहीं दे सकते, ना मिस्टर बलूचिस्तान दे सकते हैं, ना सिंध दे सकते। तो आप किसी पे बैन किस चीज़ के लगाते हो जब आप खुद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से नहीं हो? तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के बारे में मैं क्योंकि बॉडी बिल्डिंग की फील्ड से रिलेट हूँ, मुझे पता है उनका क्या पार होता है। तो मैंने तो सिर्फ अपने लड़कों के लिए करना है, मेरे हिसाब से कोई बैन नहीं है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम लोग एक मिस्टर का टाइटल देंगे, एक बड़ा करवाएंगे। अभी पहले देखे ना कि इनकी स्टेज और इन्होंने क्या प्लेयर्स के लिए दिया है, फिर हम भी उस हिसाब से देख के कंपटीटर बन के आ रहे हैं जब, तो देखते हैं कि लड़के देखेंगे जहाँ पे स्टेज अच्छा मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कई ऐसे मिडल वेट के लड़के हैं, जैसे मैं कईयों के नाम बता देता हूँ आपको। सुहेब सुल्तान है, बड़ा अच्छा है गुजरांवाला का। नजीब है, बड़ा अच्छा है वो भी। उसके अलावा और 2-3 लड़के हैं हमारे KP की तरफ से ही हैं, वो खालिद है। वेट अगर कट कर ले तो ये लोग इंटरनेशनल जाने वाले हैं। अब वो उनको इंटरनेशनल जाने से मतलब है, उनको ये मतलब नहीं है कि वॉफ से जाएं या किससे भी जाएं, भाई इंटरनेशनल तो जाओ। अगर वॉफ लगाया हुआ है, अभी अजमान में आ रहा था, आप लोग दुबई जाने जोगे तो हो नहीं, या प्लेयर को भिजवाने जोगे तो अच्छा यार, जो एक और चूरन बेचा जाता है, बताया जाता है कि यार जो प्लेयर ये आईफा से खेलेंगे वो बैन है जी, हर जगह बैन। देखो इंटरनेशनल के अंदर तो इस तरीके से है कि आईफा का खेला हुआ लड़का वॉफ में नहीं खेल सकता, लेकिन वॉफ का खेला हुआ आईफा में खेल सकता है। ठीक हो गया, लेकिन हमने